नमस्कार, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम किसी दूरस्थ स्थान पर जाकर मकान बनाने की सोचते हैं तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि क्या मुझे उस स्थान पर ठीक प्रकार से पानी और बिजली की सुविधा मिल पाएगी। जब हम मोटर होम लाइफ में होते हैं और ट्रैवल करते हैं तो क्या पानी और बिजली उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि घर में रहने पर उसकी ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, ये लगभग उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज मैं आपके साथ इस व्लॉग में साझा करूंगा कि किस प्रकार से ट्रैवल करते हुए हम बिजली और पानी की आपूर्ति को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, इस व्लॉग को हम शुरू करें उससे पहले मैं मेरे एक मित्र और इंडियन ओवरलैंडर कम्युनिटी के एक सक्रिय सदस्य दिवंगत राहुल को हृदय के अंतःकरण से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पिछले कुछ समय जो कोरोना रहा, अभी भी जो चल रहा है, उस दौरान वो हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। दोस्तों, उनके बारे में मैं कहूं तो वो इस कम्युनिटी के लिए एक स्तंभ थे। वो हम सभी के लिए प्रेरणा थे और शायद इसीलिए आज वो सशरीर तो हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके अनुभव हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिजली की। एक मोटर होम में बिजली कैसे बनती है। देखिए, जिस प्रकार छोटी कारों में सभी गाड़ियों में एक ऑल्टरनेटर फिटेड होता है और वो गाड़ी में लगी बैटरी को चार्ज करता है, उसी प्रकार का एक ऑल्टरनेटर इस टेम्पो ट्रेलर में भी फिटेड आता है जो कि इसके अंदर लगी बैटरी को चार्ज करता है। पर मोटर होम में हमें अधिक बिजली की आवश्यकता होती है। उसकी पूर्ति करने के लिए हमने इसके ऑल्टरनेटर को ऑल्टर करवाया और एक हैवी ऑल्टरनेटर इसके अंदर इंस्टॉल कराया है जो इसमें लगी 2 बैटरीज को चार्ज करता है। उन बैटरीज से जो करंट जनरेट होता है वो डीसी करंट होता है। फिर आगे उसी सेगमेंट में एक 1 किलोवाट का इन्वर्टर इसमें फिटेड है जो उस डीसी करंट को एसी करंट में बदलता है और फिर इस ऑल्टरनेटिव करंट से इस गाड़ी में जो बिजली के उपकरण लगे हैं वो सभी चल पाते हैं, स्प्लिट एसी को छोड़कर। वो कैसे चलता है हम आगे आपको इस व्लॉग में बताएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या इस गाड़ी में इलेक्ट्रिसिटी इनपुट का एक ही सोर्स है, दैट इज ऑल्टरनेटर। नहीं, इस गाड़ी में बिजली इनपुट का एक और सोर्स है। हम गाड़ी के पीछे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वो सेकंड इनपुट सोर्स क्या है। आइए। तो दोस्तों, अभी हम गाड़ी के बैक सेगमेंट में आ चुके हैं। मैं इस लिफ्ट को ओपन करता हूं। अभी देखिए, यहाँ पर नीचे ये हमारे इसके अंदर जो स्प्लिट एसी लगा हुआ है उसका एक्सटर्नल यूनिट है और यहाँ पर एक तार आ रहा है, ये तार आ रहा है जो कि अंदर यहाँ पर एक सॉकेट है उसमें लगा हुआ है। ये जो तार है ये एक्सटर्नल इनपुट सोर्स के लिए, यानी कि बाहर से हम बिजली लेकर इसके सारे उपकरणों को चला सकते हैं, स्प्लिट एसी सहित। ये जो स्प्लिट एसी है, गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी का एसी काम करता है, पर जब गाड़ी खड़ी हो जाती है इस प्रकार से तो इसके अंदर जो स्प्लिट एसी लगा हुआ है वो काम करता है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि अभी तो ये गाड़ी घर में खड़ी है तो हमने बहुत ही आसानी से इसमें एक्सटर्नल इनपुट सोर्स ले लिया, पर जब हम बाहर जाते हैं तो भारत में क्या इतनी आसानी से हमें एक्सटर्नल बिजली का इनपुट मिल जाएगा? अपने अनुभव से मैं आपको साझा कर रहा हूँ, बहुत आसानी से मिलता है। कैसे मिलता है? जब हम हाईवेज़ पे जाते हैं तो हाईवेज़ के साइड में जो होटल्स होते हैं, आप उनको एक सम्मानजनक राशि दीजिए, उनसे सप्रेम बात करिए कि भाई हमें अपनी गाड़ी को पार्क करना है यहाँ पर और रात भर के लिए हम रुकेंगे, हम आपको ये पैसे देंगे और आप हमें बिजली का एक कनेक्शन रात भर के लिए दे दीजिए। बहुत सहज रूप से, अच्छे प्रकार से, आपको अच्छे से ट्रीट करते हुए वो आपको इलेक्ट्रिसिटी इनपुट देंगे, निश्चित देंगे, विश्वास करिए मुझ पे।
उसके अतिरिक्त जब हम पहाड़ों पे गए, हम पहाड़ों पे वैसे भी लोगों का स्वभाव सब जगह पूरे भारत में लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा है, पर जब हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर विशेषकर एक विशेष प्रकार का स्नेह आपको लोगों का मिलता है, क्योंकि आबादी कम होती है वहाँ पर। वहाँ भी आप रिक्वेस्ट करते हैं तो बहुत ईजिली आपको जो इलेक्ट्रिसिटी इनपुट है वो मिल जाता है। तो इस प्रकार से इस चीज़ को लेकर आप निश्चिंत हो जाएं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी इनपुट आपको कैसे मिलेगा। तीसरा जो इलेक्ट्रिसिटी इनपुट का सोर्स है वो है जनरेटर या फिर सोलर प्लेट्स। निश्चित तौर पे सोलर प्लेट्स आप इसकी रूफटॉप पे इंस्टॉल करा सकते हैं, पर एक छोटी सी लिमिटेशन जो है वो ये है कि जिस समय सोलर प्लेट आपको ऑपरेशनल चाहिए उस समय आपको अपनी गाड़ी को धूप में खड़ा करना होगा। इसलिए प्रपोज था कि मैं सोलर प्लेट लगा लूँ, लगभग मैंने सारी प्लानिंग भी कर ली थी, पर तब मैंने ये तय किया कि मैं सोलर प्लेट्स के बजाय सोलर जनरेटर पे जाना चाहूँगा, जो मैंने रिसर्च करके लगभग वो मुझे मिल जाए ऐसा मैंने सुनिश्चित कर लिया। बहुत ही जल्दी मेरे पास वो आ जाएगा, जब आएगा तो मैं आपके साथ उसको साझा करूँगा। तो सोलर जनरेटर मुझे एक अच्छा ऑप्शन लगा इलेक्ट्रिसिटी इनपुट सोर्स का। सोलर प्लेट्स भी हो सकती हैं जो रूफटॉप पे इंस्टॉल हो सकती हैं, और उसके अलावा आप एक छोटा जनरेटर भी इसमें कैरी कर सकते हैं। पर माइंडेड जो बात मैंने आपको शुरू में कही थी, आप कोई भी वेट इस पे ऐड करें, उसको डेड वेट मान के उसका वज़न जोड़ें और फिर ये तय करें कि इस गाड़ी पे मुझे कितना वज़न डालना है। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमने इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं। अरे यहाँ तो पहले से सात्विक और अवनी बैठे हैं। प्रणाम। चलिए तो इनके साथ अंदर चलते हैं और एक बार देखते हैं। चलिए भाई, आइए आइए आइए। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने कारवां के अंदर आ चुके हैं। एक एक करके आपको बताने की कोशिश करते हैं हमने इसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के नाते क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल की हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको मेरे पीछे एक साउंड बार दिखाई दे रही होगी, ये हमने लगाई है। इसके ऊपर एक LED लगा हुआ है जो कि सफ़र करते समय थोड़ा बहुत मनोरंजन करने के काम आता है। उसके बाद पीछे ये दोनों वाईफाई लाइट्स हैं। आप अभी देख रहे होंगे कि इसका कलर येलो है, तो इसका कलर आप जो चाहें वो वैसा चेंज कर सकते हैं। तो ये वाईफाई लाइट्स हैं और n नंबर ऑफ़ कलर्स हैं। जैसा आप मूड सेटअप करना चाहते हैं अपनी गाड़ी में वैसा मूड सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्प्लिट AC हमने इसमें फ़िट किया है जो एक्सटर्नल करंट से चलता है। मैं क्योंकि जब ट्रैवल में होते हैं तब हमें व्लॉग्स भी बनाने होते हैं, तो हमने इसके अंदर एक मैक मिनी इंस्टॉल किया है और मैक मिनी के साथ एक मॉनिटर हमने इंस्टॉल किया है। मॉनिटर को स्थायी स्थान देने के लिए हमने एक होल्डर उसके साथ लगाया है जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये होल्डर, बहुत हैंडी है। और देखिए कितने अच्छे प्रकार से हम इसको बंद कर पाते हैं, खोल पाते हैं। जिस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करना चाहें उस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर पाते हैं, उस व्यू एंगल में हम इसको इस्तेमाल कर पाते हैं। आपको शायद ऑड लग रहा होगा कि इसमें इतनी छोटी सी गाड़ी में हमने दो मॉनिटर लगा रखे हैं, पर देखिए जब मैं व्लॉग्स नहीं बनाता था, ये स्क्रीन तो जो LED स्क्रीन है वो उसके पहले की लगी हुई थी, पर जब व्लॉगिंग हमने करना शुरू किया तो हमें इसके अंदर एक PC सेटअप चाहिए था। तो फिर हमने ये एक्सटर्नल क्या मतलब एक नया सेटअप हमने इसके अंदर वापस इंस्टॉल किया। पीछे एक रेफ्रिजरेटर इसमें लगा हुआ है जो कि गाड़ी जब चलती है तो ये ऑपरेटिव होता है। सिर्फ स्प्लिट AC को छोड़ के बाकी सब चीज़ें इसका जो ऑल्टरनेटर है वो चलाता है। सिर्फ स्प्लिट AC क्योंकि ये हैवी है इसलिए ये गाड़ी के जो इसके अंदर जो इन्वर्टर लगा हुआ है उससे नहीं चल पाता है। जब हम बाहर होते हैं, जब हम एक्सटर्नल साइड पे होते हैं और हमें लगता है कि हमें रोशनी की आवश्यकता है, उसके लिए हमने कुछ चीज़ें अपनी गाड़ी में इकट्ठी की हैं जो या तो बैटरी ऑपरेटेड हैं या सोलर ऑपरेटेड हैं। सात्विक जी एक बार देखिए ये बास्केट। हाँ देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमने एक लाइट मंगाई है, ओसाका की ये लाइट है, बहुत अच्छी है। इसमें एक बहुत हैवी, ये देखिए ये बैटरी लगी हुई है पीछे, बहुत बड़ी बैटरी है। ये इस प्रकार से चालू हो जाती है, अभी आपको दिख रही होगी। इसमें येलो लाइट भी है और इसमें वाइट लाइट भी है। अभी आपको दिख रहा होगा कितना एक्सपोजर बढ़ गया। अभी कैमरा उसको सेट नहीं कर पा रहा है इसलिए आपको बहुत अधिक लाइट लग रही होगी, पर जब हम इसे बंद कर देंगे
तो इस प्रकार से ये लाइट है, लगभग 3 घंटा से 4 घंटा 5 घंटा आप जितनी इंटेंसिटी में इसको यूज़ करेंगे उस हिसाब से ये आपको बैकअप दे देती है, पर बहुत अच्छी रोशनी देती है। अपन एक बार रात वाली फील में भी इन सबको यूज़ करके देखेंगे कैसा ये हमें फील देती हैं। ये देखिए सोलर लाइट हैं। सोलर लाइट बहुत काम की होती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, 400-500 रुपये की ये लाइट आती है। और मैंने बहुत प्रकार की ये फेरी टेल लाइट यूज़ करने की कोशिश करी, पर जो मुझे सबसे बेस्ट लगी वो यही लाइट्स थी। इतना सुंदर इनका ग्लो आता है। और अभी अपन वापस, मैंने आपको बोला एक बार नाइट फील में ये कैसा महसूस हो पाता है इनको जलाकर, ये हम आपको ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। जैसी रात होती है ये चालू हो जाती है और फिर ये बंद हो जाती है। इसमें 2 मोड हैं, एक तो ऐसा ये ब्लिंक करती रहती है और एक ये चालू रहती है। ये चालू है और आप इसका एक मोड चेंज करेंगे तो ये ब्लिंक करती रहेगी। सेम इसी प्रकार की मैंने ये बैटरी ऑपरेटिव लाइट्स मंगाई हैं। इसमें आप 3 सेल डालेंगे, 3 AA सेल डालते हैं, उनसे ये जो है वो चालू हो जाती हैं। सेम लाइट है, सेम कंपनी है, सेम ब्रांड है। ये सिर्फ सोलर से चलती है, ये बैटरी से चलती है। उसके अलावा हमारे पास इन लाइट्स को चलाने के लिए हमें बैटरीज़ की आवश्यकता होती है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बैटरी आपको अच्छी क्वालिटी की चाहिए होती है। मैं जो माइक भी यूज़ करता हूँ उसमें बैटरी बहुत जल्दी एग्जॉस्ट होती है, तो अच्छी क्वालिटी की बैटरीज चाहिए। तो मैंने ये मंगाई है एनवेलूप की प्रो, पैनासोनिक की ये बैटरीज़ हैं, बहुत अच्छी हैं, 2500 mAh की हैं। इसका भी लिंक मैं एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये चार्जर भी जो है बहुत अच्छा, बहुत फास्ट चार्जर है। चार्जर बहुत प्रकार के आते हैं, बहुत रेट्स में आते हैं, पर ये बहुत फास्ट चार्जर है। इसका भी मैं लिंक आपको दूंगा, आप चाहें तो इसको भी ख़रीद सकते हैं। छोटी मोटी लाइट्स, पावर बैंक्स, वो सब तो खैर अपन इकट्ठे करते ही हैं, जैसे कि हमने ये किया है। ये जो सोलर लाइट है उसको लगाने के लिए एक ज़मीन में आप इसको गाड़ दीजिए और इसका जो एक्सटर्नल प्लेट है, सोलर प्लेट है, उसको इस पे लगा के, इस प्रकार से इस पे लगा के आप इसको चार्ज कर सकते हैं। एक और हमने ब्लूटूथ, देखिए बिना एंटरटेनमेंट के आउटिंग का मज़ा नहीं आता। तो अब नहीं वो उठाइएगा प्लीज़। ये एक ब्लूटूथ करोके स्पीकर हमने मंगाया है, जिसके साथ ये माइक है और बिलीव मी बहुत अच्छा स्पीकर है। मैंने इसके आउटपुट, मैं तो खुद Your Zook rocker is ready to pair. ये ऑन हो गया है। इसमें ठीक ठाक बैटरी है, आपको 3-4 The घंटे wireless आराम से, device has connected successfully. 3-4 घंटे का ये आपको बैकअप दे देती है। माइक की क्वालिटी अच्छी है, जो इसका प्राइस है उस हिसाब से बहुत अच्छी है। जब हम नाइट फील में इस व्लॉग को और आगे शूट करेंगे तो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का ये आउटपुट दे पाती है और क्या आप इससे एंजॉय कर पाते हैं। तो चलिए रात के फील में चलते हैं और देखते हैं ये सब चीज़ें हमें किस प्रकार का इम्पैक्ट देती हैं आउटिंग में और कैंपिंग में। तो चलिए रात के एम्बियंस में हम आ चुके हैं। अभी जो आपको यहाँ पर लाइट्स दिखाई दे रही हैं, एक लाइट्स जो मेरे पीछे लगी हैं, ये दोनों सोलर लाइट्स हैं और इनका फील आपको अभी भी लग रहा होगा कि बहुत अच्छा आ रहा है। 4 लाइट हैं इस प्रकार की हमारे पास, जिसमें से 2 हमने लगा रखी हैं। यहाँ पर अभी आपको ये जो लाइट दिखाई दे रही है, ये वो जो मैंने आपको बड़ी बैटरी फिटेड लाइट बताई थी ओसाका की, वो लाइट है। बहुत अच्छा, अभी तो बिल्कुल डिम पे जला रखी है। मुझे लगता है इतना डिम पे अगर आप जलाएंगे तो कम से कम 7 से 8 घंटे का वो आपको बैकअप देगी। उसको आप मतलब इससे बहुत अधिक इंटेंसिटी में आप उसको जला सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको नहीं दिखा पाया था, साथी को फ़ैन देगा, फ़ैन हाँ, ये देखिए, ये एक बैटरी ऑपरेटेड फ़ैन है। गुड़िया थोड़ा सा हाथ हटाइए प्लीज़। देखिए ये एक बैटरी ऑपरेटेड फ़ैन है और इसमें लाइट भी है, फ़ैन भी है और ये चार्ज होता है। लगभग लाइट इसकी कोई 3-4 घंटे के आसपास चल जाती है और इसका जो फ़ैन है, अगर आप उसको कंटिन्यूसली चलाएंगे लो मोड पे, तो लगभग आधा-पौन घंटा वो चल जाता है। पर बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए लाइट, ये अभी इसका फ़ैन ऑन हो गया, आपको इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट दिख रहा होगा। देखिए मोमबत्ती पे, फ़ैन में इसका 3 मोड्स हैं इसमें और ये इसकी लाइट है। तो बहुत अच्छा डिवाइस है, बहुत पोर्टेबल है और कैंपिंग में बहुत अच्छा काम करता है। अभी राजस्थान में गर्मी भी बहुत है, तो इस मौसम में तो हम कई बार इसको घर पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं।
तो ये सब था जो बेसिकली हमने इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट में अपने इस मोटर होम में व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। अभी इसका एक पार्ट और बचता है, दैट इज़ वाटर मैनेजमेंट। मुझे लगता है ये व्लॉग काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इसी का एक सेकंड पार्ट दैट इज़ वाटर मैनेजमेंट हम अगले एपिसोड में बनाएंगे, उसको आपके साथ शेयर करेंगे। ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी अगर आप मोटर होम बनाना चाहते हैं और उस बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, जो मुझे मेरे अनुभव से मैंने महसूस किया उसको मैं आपके साथ साझा करने का ज़रूर प्रयास करूँगा, मुझे खुशी होगी। अगले एपिसोड में वाटर मैनेजमेंट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे सात्विक जी और अवनी को दीजिए इजाज़त। नमस्ते।